का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर निकल के आ रही है पूरी की पूरी हम आज जो है अपडेट आपको देंगे और देखेंगे कितनी महत्वपूर्ण आज की हमारी करंट अफेयर्स हो रही है। चलिए आइए देखते हैं इससे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारा आज का करंट अफेयर्स होगा वो आपका 25 मई 2020 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए इसमें लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया गया है, ये 23 मई को मनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस कछुओं का जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, कछुओं को भी कहा जाता है, कछुआ को भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये भी किसान के साथी यानी खेतों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको किसान का मित्र भी कह सकते हैं। और क्योंकि इन्वायरमेंट जो है बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से इनकी जनसंख्या जो है रोज़ का रोज़ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा इनको उपाय किया है, क्योंकि जनसंख्या कम होने की वजह से इनके हमारे इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ सकता है। इकोसिस्टम को ये भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं हमारे। ठीक है, तो ये 23 मई को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन के पद पर किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया। हाल ही में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया गया है, तो आभास झा को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आभास झा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, यानी अभी हाल ही में देख सकते हैं कि अभी आपका उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल और कह सकते हैं कि बांग्लादेश में इस तरीके से तबाही वाला तूफान आया है। उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक इसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पद पर किस भारतीय मूल के अधिक मतलब अर्थशास्त्री को वहाँ पर नियुक्त किया है, ताकि उसकी देखरेख में वो काम कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केनरा बैंक के कोविड-19 से, यानी केनरा बैंक के कोविड-19 से क्या है, केनरा बैंक के कोविड-19 से प्रभावित लोगों को केनरा बैंक क्रेडिट सपोर्ट के तहत जो है ये किस तारीख तक, यानी कितनी तारीख तक लोन देने का निश्चय किया है। तो ये 30 जून 2020 तक जो है उन्होंने कहा है कि आप लोन ले लीजिए, और वो सही कम रियायत पर देने का निर्णय किया है, क्योंकि ऐसी महामारी चल रही है कोविड-19 की वजह से उन्होंने सपोर्ट देने का निश्चय किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, क्या है, बेंगलुरु है। और 1960 में, ध्यान रखिएगा, 1960 में से क्या हुई थी, स्थापना हुई थी किसकी, यही केनरा बैंक की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। अभी हाल ही में जो अभी पिछले उसमें सिंडिकेट और केनरा बैंक, सिंडिकेट का जो केनरा बैंक में विलय भी कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल 24 मई को मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका विषय क्या है, एक समान भविष्य का उद्धार। ठीक है, क्या है विषय, एक समान भविष्य का उद्धार, ये इसकी थीम रखी गई है। और रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस, यानी 1819 में इसका जन्म हुआ था रानी विक्टोरिया, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है अभी से। देखिए एक हिस्ट्री की अगर बात करें इसके अंतर्गत, तो इसमें जो है यानी जितने भी हमारे कंट्री थे, यानी कितने विश्व के जितने भी देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यानी अंग्रेज़ों ने वहाँ तक शासन किया, तो सभी पर जो है इसको मनाने का वहाँ पर प्रॉमिस किया है, और तब से इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा है। तो ये कब से मनाया जा रहा है, 1819 से इसको अभी तक मनाया जा रहा है। किसके जन्म पर, रानी विक्टोरिया, किसके जन्म पर, रानी विक्टोरिया के जन्म पर मनाया जा रहा है। ठीक है, आपको इतना इस फैक्ट्स का फैक्टर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। ये जापान की हैं, क्या है, जापान की एथलीट हैं। इन्होंने जो है जापान की टेनिस खिलाड़ी है, क्या खेलती हैं, ये टेनिस खेलती हैं। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। कहाँ की हैं, ये है आपकी जापान की है। कहाँ की है, जापान की हैं। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने इस स्पर्धा यानी सबसे अधिक वेतन पाने वाली ये महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब जीके के क्वेश्चन में इंक्लूड किया हूँ। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये है आपका
इसका करेक्ट आंसर जो हो आपका डी हो जाएगा, यानी 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। कहाँ है? रोम में। तो ये जो संगठन से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये बड़ौदा में स्थित है। तो इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ौदा में जो है ये रेलवे स्टाफ कॉलेज का हेडक्वार्टर स्थित है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी हैदराबाद में कोस्की तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है। चमड़ा की बात करें तो चमड़ा उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका, आप स्टफ हैट के बारे में आप अगर याद रखेंगे तो ये आपका चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। तो अगर हम बात करें कि ये जो आपका है बड़ौदा, आपको इतना याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? इसको याद रखना पड़ेगा। अष्टाध्यायी की रचना आपके पाणिनि ने किया था। किसने किया था? पाणिनि का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कहीं से बने, आपको अच्छे से उसको याद रखना है कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और बहुत सारा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने इसकी रचना किया है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा का सारा जो धीरे धीरे करके आपको याद रखना है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग क्या हो सके, अच्छे से स्ट्रांग हो सके। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अंकोर वाट का मंदिर। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है, इसका निर्माण 1125 ईस्वी में, कहाँ? 1125 ईस्वी में कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने? ये भी क्वेश्चन फैक्ट पूछ लेता है। यह मंदिर जो है प्राचीन यशोधरापुर में बना है। रामायण की संपूर्ण कथा को इसमें मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इसके अलावा महाभारत तथा पुराणों के दृश्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों को जगह जगह चिन्हित किया गया है। इस पर भारतीय स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर है, यानी कह सकते हैं भारतीय स्थापत्य कला भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, ये भी आपके उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो मुद्रा जो कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके, ये हैं आपके विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो विशाखा दत्त जो हैं मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो आपको देखो क्वेश्चन जो है कई बार घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस की जो रचना विशाखा दत्त, मैंने बता दिया आपको। इससे प्राचीन भारत के प्रथम बृहद और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? मुद्रा राक्षस से। ठीक है, कौन किससे मिलती है? इसमें जो है इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा है। क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये आपके कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो आज की करंट महत्वपूर्ण निकल के आ रही है उसके बारे में हम तो चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा अच्छे से कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जितना भी महत्वपूर्ण हो रहा है उसके बारे में हम अगर डिटेल से पढ़ लेते हैं तो हमें क्या है वहाँ पर भूलने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए, कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी, कब हुई थी? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 में हुई थी और ये आपका इंपीरियल बैंक बना था। इंपीरियल, ठीक है, इंपीरियल बैंक बना था 1921 में बना था। ठीक है, इसमें याद रखना पड़ेगा 1921 में। तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपको याद होगा कि 1935 में हुई थी और ये इंपीरियल बैंक बना था। 49 में आरबीआई का जो है, आरबीआई का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1919 की घटना जो है आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार हुआ था
उसकी ये घटना इंक्लूड है। ठीक है, तो सारे जितने भी फैक्ट थे हमने देख लिया। ठीक है, मैं आपसे एक बात और बोल देता हूं कि जो भी आप पढ़िए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ताकि आप लोगों को बेनिफिट इसका पूरा मिल सके। ठीक है, क्या होता है कि बहुत लोग रेगुलर नहीं पढ़ते हैं और रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनको क्या होता है बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको देखिए सेशन जो है अच्छा चल रहा है एक तरह से। जो कल के लिए आपका प्रश्न दिया गया है, आज का प्रश्न आपके लिए जो मैंने आपके लिए दिया है कि आप घर से करके लाएंगे, तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और बलबन। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दीजिए और बताइए कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं इससे। ठीक है, और फिर आप लोगों को नया एक तरीका मैं और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है ये आपका, ठीक है, न्यू पैरामाउंट अड्डा, ये नाम है। और मेरा नाम तो सब कोई जानते ही जानता है, भाई RS सर। ठीक है, राम शरण। ठीक है, ये आपका बेल आइकन बना हुआ है, यहाँ पर सब्सक्राइब का निशान बना हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो खासकर उसको ध्यान दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। मैं बार बार नहीं कहता हूँ। ठीक है, तो यही है कि आप लोग मेरा अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं 100% आप लोगों के लिए वादा करता हूँ देने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी 69,000 भर्ती चल रही है, तो उसमें थोड़ा समय बिजी रहता हूँ, बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, और मैं समय पर कुछ वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब मुझे टाइम मिलता है, किसी भी टाइम मुझे समय मिलता है, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों का। आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और मेरा यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में मैं आप लोगों को कुछ भी जो भी मुझे मिले मैं प्रोवाइड करूँ, और आप लोग अच्छे से बन करके कहीं अच्छी जगह पहुँचे, यही मेरा आपके साथ एक उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू।